हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टाइलिश ड्रेस मेकिंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहले मैंने अपनी शर्ट का ये हिस्सा लिया है फ्रंट पार्ट, और मैंने इसमें से ये कपड़ा जो है वो कट करके बाहर निकाल दिया है। पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है। इसकी लेंथ रखी है 18.5 इंचज़ और इसकी जो विड्थ रखी है वो 10.5 इंचज़ रखी है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो मैंने कपड़ा कट किया है अपने शर्ट के नेक में से, वो ऊपर रखते हुए इसको ट्रेस कर लिया है। और ट्रेस करने के बाद यहाँ से जो मैंने इसकी लेंथ रखनी है वो मैंने इस पट्टी के मुताबिक रखनी है। 10 इंचज़ इस पट्टी की लेंथ है, तो यहाँ पर रखते हुए 10 इंचज़ पर मैंने मार्क कर लिया है। तो अब इसके बाहर जो है वो मैंने 1-1 इंच का मार्क करना है। यहाँ तक मार्किंग करने के बाद अब नीचे से इसकी जो ये ट्रायंगल सी शेप है, इसकी लेंथ करते हुए तकरीबन 1.5 इंच इसकी लेंथ है। तो करते हुए अब यहाँ से जो मार्किंग की थी उसको मैंने आपस में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ से इसका सेंटर का जो फासला है उतना ही मैंने साइड से इसका फासला छोड़ना है। तो यहाँ पर 1.5 इंचज़ मैंने जो है इसकी चौड़ाई साइड से मैंने छोड़नी है। तो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब करने के बाद जो है वो राउंड शेप में लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद ड्रा शुदा लाइन के ऊपर से इसकी जो है वो कटिंग करनी है। ड्राफ्टिंग इसकी हो गई है। अब आउटसाइड इसकी कट करेंगे। आउटसाइड कट करने के बाद इसको किसी एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। तो ये देखिए, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करना है। तो इस तरह से एक मैंने और पट्टी ली है जिसकी 1 इंच जो है वो विड्थ है और लेंथ मैंने अपने हिसाब से ली है। तो अब इसकी जो है वो यहाँ से एक पैर का गैप छोड़ते हुए उसको डबल करते हुए स्टिच लगाना है, यानी उसकी एक पट्टी सी बनानी है बारीक सी। तो इसी तरह पट्टी मैंने एंड तक जो है वो स्टिच करने के बाद अब इसको मैंने जो है वो फ्लिप करना है। तो इस तरह से फ्लिप करते हुए तिनके की मदद से मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। तिनके की मदद से इसको मैंने फ्लिप करने के बाद सीधा कर लेना है। तो ये देखें, अब इस तरह खींचते हुए इस पट्टी को मैंने सीधा कर लिया है। और ये जो पेपर पेस्टिंग थी उसको मैंने पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर। ये जो पट्टियाँ थी उनको प्रेस करने के बाद मैंने 4 इंचज़ इनकी लेंथ रखते हुए इनको कट कर लिया है। अब इस तरह से इनका जो है वो डिज़ाइन रेडी करना है। इस तरह क्रॉस शेप में इनको रखते हुए ये देखें गौर से, और इस तरह रखते हुए मैंने यहाँ से इसको बाहर निकालना है और इसकी जो है वो नॉट लगानी है। तो बाहर निकालने के बाद ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचते हुए इसकी नॉट लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से ये डिज़ाइन मेरा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं नेक्स्ट जो है वो स्ट्रिप आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखें क्रॉस शेप में रखते हुए फिर उसको मैंने उसके अंदर से पास करने के बाद इसकी नॉट लगाई है। तो इसको अच्छी तरह सेट करते हुए इसी तरह मैंने सारी जो अपनी पट्टियाँ थी वो स्टिच कर ली हैं। तो अब यहाँ से स्टिच लगाना है और इसी तरह बाहर की जानब स्टिच लगाना है। तो ये देखें स्टिच मैंने लगा लिया है। बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ लगाना था ताकि इसके ऊपर पट्टियाँ स्टिच हो सकें। तो ये स्टिच लगाने के बाद अब इसका जो सेंटर है वो मार्क करना है। तो अब यहाँ पर सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ से हम पट्टियाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। जो स्टिच पहले लगाया था उसके ऊपर मैंने स्टिच लगाना है। इस तरह से पट्टियों को सेट करते हुए रखना है और रखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी नॉट्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में रहें। तो एक साइड इसकी मैंने स्टिच कर ली है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह पट्टियों को सेट करते हुए स्टिच करना है। और जो पट्टियों के ऊपर हम स्टिच लगा रहे हैं वो बिल्कुल जो पहले हमने स्टिच लगाया उसके ऊपर लगाना है। तो इस तरह से ये देखें मैं नीचे पट्टियाँ जो हैं वो स्टिच कर ली। अब यहाँ से जो नेक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल शेप में ये देखें हमने तिरछी पट्टियाँ जो हैं वो स्टिच करनी है। तो इस तरह से ध्यान से पट्टियों को रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगाते जाना है। तो सारी पट्टियाँ जो हैं वो ऊपर तक इसी तरह स्टिच कर लेनी है। तो ये पट्टियाँ स्टिच करने के बाद अब यहाँ नीचे से स्टार्ट करनी है। तो नीचे से इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर से गैप ज़रा पट्टियों को कम आएगा लेकिन नीचे से गैप ज़्यादा लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ऊपर से जो थी वो सेंटर वाली जगह कम थी। तो अब ये पट्टियाँ स्टिच हो चुकी हैं। अब इनको शर्ट की उल्टी साइड पर ये देखिए इस तरह से रखना है उल्टी साइड पे। और रखने के बाद अब यहाँ से इसके सेंटर में जो नेक है उसके अंदर जो स्टिच हमने पहले लगाया उसके ऊपर स्टिच लगाते हुए इसकी नेक जो है वो हमने शर्ट की फ्रंट साइड के साथ
स्टिच कर लेनी है और फ्रंट साइड जो हमारी शर्ट की है उसकी उल्टी साइड पर रखते हुए मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जब इसको कट लगा कर स्टिच लगा के फोल्ड करेंगे तो ये सीधी जानब जो हमारा डिज़ाइन है वो चला जाएगा। तो अब इसके अंदर कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद इसको मैंने सीधी जानब फोल्ड करते हुए अब फिर इसके अंदर एक टॉप फिनिश करने के लिए स्टिच लगाना है। तो अगर आप चाहें तो स्टिच लगा भी सकते हैं और अगर ना लगाना चाहें तो ना भी लगाएं। ये देखिए स्टिच मैंने लगा लिया है। तो अब यहाँ पर फिर इसके ऊपर स्टिच लगाना है। यहाँ पर ये रफ स्टिच होगा तो एंड तक इसी तरह मैंने ये रफ स्टिच लगाते हुए इसको एक दफ़ा कपड़े के साथ स्टिच करना है जो हमारी फ्रंट साइड है शर्ट की। तो अब ये देखें मैंने इस तरह से पट्टी ली है, उसको मैंने इस तरह फोल्ड करते हुए ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करना है। तो इस तरह मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर जो चुनट्स लेके इसको राउंड शेप में करते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप इस कपड़े के बाहर की जानब आप पाइपिंग की शेप में मगज़ी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से एंड तक मैंने ये पट्टी जो है वो स्टिच कर ली। अब बाहर की जानब इसके ये देखें यहाँ पर स्टिच लगाने वाला बाकी है तो वो स्टिच हम लगाते हैं। तो आउट स्टिच लगाने हैं, कुछ इस तरह से लगाना है इसको सेट करते हुए पट्टी को बिल्कुल। तो इसका जो स्टिच है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पाइपिंग नहीं लगाई, मैंने सिर्फ पट्टी लगाई है यहाँ पर। तो आप इसे प्लेन कपड़े पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्रिंटेड कपड़े पे ये डिज़ाइन बनाया है। तो आप प्लेन कपड़े पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न पेश आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी नेक डिज़ाइन है। तो ये देखें ये स्टिच लग चुका है। अब यहाँ पर हर पट्टी के सामने हमें एक मोती लगाना है। ये देखें इस तरह से जितनी भी पट्टियाँ हैं हर पट्टी के सामने एक एक मोती लगाते जाना है और इसी तरह नीचे भी यहाँ पर और फिर इसी तरह उनके सामने भी दूसरी साइड पर भी मोती लगाने और इसी तरह यहाँ तक ऊपर तक मैंने यहाँ से लेके और एंड तक ये मोती लगाने हैं और ये मोती लग चुके हैं। नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। ऊपर मैंने इसके सेंटर में एक बटन अटैच किया है। तो अगर आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।